हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे आगे का अलजेब्रा और मैट्रिसेस जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया करते थे, 1+2 किया करते थे, बाकी सारी चीजें किया करते थे। वही चीज है, सेम 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 वही चीज है। एक्चुअली तो डिप्लोमा लेवल का ये क्वेश्चन है भी नहीं, बट आपको बहुत ज्यादा ये सारी चीजें पूछी जाती है। जो हमने अभी तक किया, जो स्केलार से रिलेटेड था, स्केलार मल्टीप्लिकेशन इक्वालिटी से रिलेटेड, एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसका एप्लीकेशन होगा। तो मेक श्योर आप इसके पहले वाला जो सेशन है वो कंप्लीटली देखे हो, ताकि आपको स्केलार मल्टीप्लिकेशन आए एंड उसके बेसिस पे हम ये वाले सम्स सॉल्व करेंगे। अब जैसा कहा, एडिशन मतलब एडिशन करना है, 1+2 करना है, 2+3 करना है, वही चीजें यहाँ पे हमारे पास। लेकिन एक क्राइटेरिया है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैंने आपको दो मैट्रिक्स दी है और वो दोनों मैट्रिक्स के अंदर मैं चाहती हूँ कि आप पर्टिकुलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, तो उसकी जो ऑर्डर होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब m क्रॉस n जो होता है वो दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको दो मैट्रिक्स लेके बताया, a है और b है। नोटिस करोगे तो ये 2×2 है, ये भी 2×2 ही है। गलती से भी अगर वो कोई और चीज है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो वहां पे हमारा जो एडिशन है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो ये एक स्टेटमेंट आपके आंसर या फिर जब आप क्वेश्चंस लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो उसके अंदर आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इनके ऑर्डर सेम है क्या। अगर सेम है, दैट मीन्स एडिशन इज डिफाइंड। अगर सेम नहीं है, दैट मीन्स एडिशन इज नॉट डिफाइंड एंड स्टॉप दैट क्वेश्चन और देयर ओनली। वो गलत क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि यार एडिशन इज डिफाइंड। और जब एडिशन डिफाइंड होगा तब एडिशन कैसे करोगे? a+b करना है, सिंपल। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है। a+w करना है, b+x करना है, c+y करना है और d+z करना है। एज सिंपल एज दैट। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है। दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। अगर एग्जांपल से लेके बताओ, समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 1 4, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ऐड इट टू 1 4 9 या 6। समझ लो मैं चाहती हूँ आप इन दोनों को ऐड करो। सिंपली क्या करना है, 0+1 करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0+1, मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा 2+4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2+4। तीसरा 1+9, 1+9। चौथा 4+6, यहाँ पे क्या होगा, 4+6 हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगर मैं इसको सॉल्व करना है, एडिशन जैसे हमने किया था, 0+1 1, 2+4 6, 1+9 10, 4+6 10, हो गया सॉल्व। यही चीज तो आपको करनी है। बोला ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट दिस ओनली। सेम यही चीज, जो इतना सिंपली समझाया है उतने ही सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। तो मेक श्योर ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इजी होता है ये। और यहाँ पे देखो, एडिशन हमने देख लिया, अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर समथिंग दैट मेक आवर क्वेश्चंस टू सॉल्व इट इन इजी बेसिस। इजी बेसिस पे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहला है कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, a+b विल बी इक्वल्स टू b+a। इधर से खाओ या उधर से खाओ, खाना पेट में ही जाना है, दैट इज द थिंग। a+b विल बी इक्वल्स टू b+a। सेम वैल्यू आएगी। चाहिए तो कोई भी दो मैट्रिक्स लो, सॉल्व करो दोनों को, और दोनों को रिवर्स में भी सॉल्व करके देखो, आंसर सेम ही आएगा आपको। उसके बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब a प्लस, दूसरे ब्रैकेट में a+b है, इसको एक साथ परफॉर्म करो, या फिर a ब्रैकेट में a+b+c बाद में करो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो, अगर आपने a+b पहले परफॉर्म किया, फिर उसके बाद उसको c से ऐड किया, या फिर आपने b+c पहले परफॉर्म किया, उसके बाद उसको a से ऐड किया, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब a+0 दिखाई दे रहा है, दैट इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। तो a+0 मैट्रिक्स और 0+ यानी +a विल बी इक्वल्स टू a। अब 0+1 बोलो या 1+0 बोलो, वैल्यू तो 1 ही आनी है। as simple as that। वही चीज है यहाँ पे हमारे पास। अगर दूसरे, फिर उसके बाद दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
आइडेंटिटी है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, इनवर्स है। इनवर्स मतलब कुछ तो उल्टा ही है, यहाँ पे उल्टा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हमारे पास a है, और दूसरा इनवर्स मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ a। इनवर्स मतलब अगर मेरे पास 1 है तो 1 का इनवर्स मतलब माइनस ऑफ 1, तो वही अगर a मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a हो जाएगा। तो अगर मैं आपको a प्लस माइनस ऑफ a बोल रही हूँ, 1 प्लस माइनस ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। तो वही जो चीज है यहाँ पे भी, अब -1 प्लस, सॉरी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो -1 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 ओनली। वही चीज है, a प्लस माइनस ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस ऑफ a प्लस a विल बी इक्वल्स टू 0। प्लस और माइनस है तो आंसर तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, नलीफाई हो जाना है। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट आर लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है ना, चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ऐसा अगर मैंने आपको कोई अलजेब्रा दिया तो आप क्या करते थे, x एंड x कैंसिल हो जाता था, राइट, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाता था। तो वही चीज है हमारे पास यहाँ पे भी, अगर मेरे पास a है, a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस सी है, तो a विल गेट कैंसल। कैसे कैंसिल हुआ, इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट से। अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट था वहां से हमने कैंसिल किया, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। अब अगर मैंने आपको बोला ये वाला पार्ट, अगर मैंने आपको बोला तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 2y कैंसिल हो रहा है। कहां से कैंसिल हो रहा है, राइट पार्ट से, राइट मोस्ट है, x लेफ्ट मोस्ट था और ये क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट। तो ये क्या होता है, राइट कैंसिलेशन हम इसे नाम देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, हमारे पास a b c कोई भी मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b b गेट्स कैंसल, वी आर रिमेनिंग विद a इज इक्वल्स टू c। बिना एडिशन के भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली a एंड c की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर सकते हो। ये होती है प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस। ये हो गया हमारा एडिशन। इसी प्रकार से सेम जैसे हमने एडिशन किया उसी प्रकार से हमारे पास सब्ट्रैक्शन की भी सब्ट्रैक्शन भी करना होता है। जो एडिशन में किया बस वही करना है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। और इसमें भी आपको ध्यान देना है डिफाइन है कि नहीं, मतलब कि आपको देखना है ऑर्डर जो है उसका वो सेम है कि नहीं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, फिर उसके बाद कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है B, अगर मैं चाहती हूँ इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना, दैट मींस कैसे डिनोट करोगे, A माइनस बी, मतलब सारी एंटिटी को उसके रिस्पेक्टिव एंटिटी से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, A माइनस P, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट B माइनस Q, यहाँ पे देखो, C माइनस R, यहाँ पे देखो, एंड D माइनस S, यहाँ पे देखो। प्लीज लोकेशन के साथ मस्ती नहीं करना, अगर लोकेशन के साथ मस्ती कर दोगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एंड आंसर 0 हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा एंड मैम को 0 देने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी से हमारा ज्यादा वो नहीं है ताल्लुक, दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो होता है वो नॉन कम्यूटेटिव है और दूसरा नॉन एसोसिएटिव है, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। क्यों ऐसा, अब देखो 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस ऑफ 1 होता है हमारे पास, राइट। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश करूं, नहीं आई एम सॉरी, अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है और अगर मैंने b माइनस a कर दिया, b माइनस a कर दिया, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है अगर ये मेरा छोटा है यहाँ पे तो एक नेगेटिव की साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो अगर मैं ये चीज करने की कोशिश करूंगी तो पॉसिबल नहीं है, वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसके लिए क्या होता है, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है एंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ट्राई करके देखो, वैल्यूज डिफरेंट आती है, नेगेटिव आ जाएगा, किसी में पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। नॉन एसोसिएटिव सेम, अगर ये नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स ये भी तो नहीं कर सकते। तो a माइनस बी पहले कर रहे हो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हो c से, दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं सम्स की, और ढेर सारे सम्स देखने हैं हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 4 7, ऐसे रीड करते हैं, रो वाइज हम रीड करते हैं, 2 3 4 7 एंड b इज इक्वल्स टू 1 3 4 6, फाइंड
3a माइनस 2b। अब एप्लीकेशन आ गया किसका, स्केलार मल्टीप्लीकेशन का। क्यों? बिकॉज स्केलार मल्टीप्लीकेशन हमें क्या कहा करता था, के क्या होता है हमारा, स्केलार होता है, ए क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हमें 3a माइनस 2b करनी है, यानी कि स्केलार मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, वैल्यूज डाल दो 3, ए की वैल्यू मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 2 3 4 7, बीच में क्या है माइनस की साइन, फिर क्या है हमारे पास 2, नेक्स्ट बी की मैट्रिक्स डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 3 4 एंड 6। सिंपली यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा टेढ़ा हो गया बिकॉज हाथ ऊपर था। अब नेक्स्ट क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या करते हो, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 7, माइनस यहाँ पे भी सेम 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3 4 2 क्रॉस 4 एंड 6 2 क्रॉस 6। इनिशियल स्टेज पे हो, छोटे स्टैंडर्ड अभी सेशंस में हो, प्लीज मेक श्योर आप स्टेप स्किप नहीं करो, क्योंकि बीइंग लाइक इंजीनियरिंग होने की वजह से मुझे ये सारे स्टेप स्किप करने की आदत है, बट स्टिल स्टार्टिंग स्टेज में आपको करना पड़ेगा। आगे जब आप जाओगे, जब यू विल मूव अहेड, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो डायरेक्टली क्या करोगे, 6 माइनस 2 करना है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इस हिसाब से आप करोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, सारी चीजें बढ़ जाती है। लेकिन अभी छोटे स्टैंडर्ड में हो, जस्ट पास आउट हो 10 से, तो आपको क्या करनी है, सारे स्टेप्स लिखने हैं ध्यान से। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 6 9 12 एंड 21। नहीं समझ में आ रहा, कैलकुलेटर आप सभी को दिया गया है, एग्जामिनेशन हॉल में भी दिया जाएगा, यूज करो, मिस्टेक्स मत करो। उसके बाद माइनस 2 6 8, यहाँ पे क्या है 12। ठीक है, अभी एक और चीज आपको बताती हूँ, जब आप अभी तो कैलकुलेटर मत यूज करो फॉर सॉल्विंग सच थिंग्स, बट कैलकुलेटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर भी आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर्स भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आंसर्स को मार्क्स नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर में अगर आपके पास FX991 MS है तो ये वाला टाइप है, अगर EX है तो हमारे पास एक और वो एक वेरिएंट है जो लेटेस्ट है, आई थिंक सो प्रेजेंटली आप वो परचेस कर सकते हो। ये एक ओल्डर वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन है, व्हाइट कलर का ग्रे कलर का आपको मिल जाएगा। वहां पे अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑन करने के बाद मोड्स आते हैं, मोड्स के अंदर मैट्रिसेस आता है, ऑप्शन प्रेस करते करते आप क्या कर सकते हो, जो हमारे गिवन मैट्रिक्स है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको यूज करना अगर एक बार आदत हो गई तो सिंपल हो जाता है। बट बीइंग इन डिप्लोमा आप इसको सिर्फ ये जो डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे उसे यूज करो, इस बाकी फंक्शन से संबंध मत रखो वरना मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बस क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके लिए ये चीज ठीक है। ध्यान में देखो, अब नॉर्मल जो हमने परफॉर्म किया था, बीच में क्या करना है आपको, सबट्रैक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 9 माइनस 6, नेक्स्ट 12 माइनस 8 21 माइनस 12। समझ में आया? होप सो। आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, ओके, इंटरचेंज मत करना। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज 9 माइनस 3 6 3, 12 माइनस 4 और 12 माइनस 8 इज 4 एंड 21 माइनस 12 इज 9। नहीं आता, कैलकुलेटर यूज करो, यू कैन इजीली सॉल्व। तो आपको आंसर क्या मिला 4 3 4 9, दैट इज आवर आंसर फॉर 3a माइनस 2b। ऐसे लिख दो यहाँ पे, जब आप आंसर लिखोगे ना फाइनल स्टेटमेंट में, तो क्या करो, आंसर लिखो, फिर जो बोर्ड्स में आपने मेथड फॉलो किया था यूज द सेम मेथड, आपको चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप है, इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे देखो सेम चीज है, बस क्या करना है आपको, चीजों को अंडरस्टैंड करना है एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। बस यहाँ पे आपको क्या बोला है, 2a माइनस 2b बोला है, जो 2a माइनस 2b, जस्ट हमने जो परफॉर्म किया था वो क्या था, 2a माइनस 3b या 3a माइनस 2b, इस प्रकार से था। बट अब हमें क्या करना है, 2a माइनस 2b, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसके लिए हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2, वैल्यू डालो, एक ही वैल्यू क्या है 5 3 माइनस 1 1। बार बार क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखना, गलती से भी ऊपर नीचे मत करना। यहाँ पे -2, b क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 3 2। नाउ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इफ यू वन मोर थिंग, लिखना भूल गई एक्चुअली यहाँ पे,
यहाँ पे आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, दैट इज हियर जो हमारा ऑर्डर्स है, अगर लिखना है तो ठीक है, कोई कोई बच्चे लिखना प्रेफर करते हैं टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। जब आप एक्चुअली फुल स्कोर करने के कगार पे होते हो ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो रिपीटेड चेकिंग में आपका पेपर डालता है, तो कोई भी एक स्टेटमेंट में मिस आउट हो जाता है तो 100 आउट ऑफ 100 जो एक पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं आती। तो यहाँ पे देखो, जब एक स्टेप यहाँ पे एक और लिख सकते हो, बीइंग सेम ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, दस सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड, और डिफाइंड होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, ये वाला स्टेप लिखो। स्टेप लिखने के बाद यहाँ पे लिखो बाय, अगर टाइम है पेपर में तो ही ये चीज करना, टाइम नहीं है तो डोंट गो ऑन वेस्टिंग थिंग्स टाइम ऑन सच क्वेश्चंस, मतलब सब सेंटेंसेस। तो बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस माइनस ऑफ 1, 2 क्रॉस 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस माइनस ऑफ 1, 2 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 2। ये हो गया हमारा एक पार्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 10, 6 माइनस 2, 2। सिंपल था, 2 into 5 is 10, 2 into 3 is 6, 2 into minus of 1 is minus of 2, 2 into 1 is 2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, 6, 4। नाउ यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आप डाल सकते हो, दैट इज बाय सब्ट्रैक्शन, algebra of subtraction, या फिर जो भी आपको लिखना है, subtraction of matrices, you can write the following thing, that is equals to 10 minus 4, next 6 minus 2, next minus 2 minus 6, next is 2 minus 4। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली अब subtraction करना है, कर दो। चलो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6, नेक्स्ट 6 माइनस 2 इज 4, माइनस 2 माइनस 6, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी, तो माइनस ऑफ 8, 2 माइनस 4 का हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ a इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड b इज इक्वल्स टू 3, 7, 1, 9, देन फाइंड 2a प्लस 3b। सिंपल एज दैट, जैसे हमने किया, क्या निकालना है, 2a प्लस 3b निकालना है। बस यहाँ पे आपको क्या करनी है, अब एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, द फर्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, आप लिखना है इस चीज को कि a एंड b हैव द सेम ऑर्डर्स, दोनों में नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, देयरफॉर दे हैव सेम ऑर्डर, एंड हैविंग बीइंग सेम इन ऑर्डर, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिशन इज डिफाइंड। एडिशन अगर डिफाइंड है तब ये स्टेप आप लिखोगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2, जो भी हमारे ए मैट्रिक्स की वैल्यू है वो डाल दो, प्लस 3, बी मैट्रिक्स की क्या है, 3, 7, 1 एंड 9। अब बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप क्या करोगे, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 एंड 2 into 5। नेक्स्ट प्लस अगेन बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 1 एंड 3 क्रॉस 9 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10. Next, 3 into 3 is 9, 3 into 7 is 21, 3 into 1 is 3, 3 into 9 is 27. Now, by addition property, by addition आप लिख दो, आप क्या करोगे, add कर दोगे, 4 plus 9, next 6 plus 21 plus है, okay, 8 plus 3, next 10 plus 27, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 9 plus 4 is equals to 13, 6 plus 21 is equals to 27, 3 plus 8 is equals to 11 and 10 plus 27 is equals to 37। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 13, 27, 11 and 37 will be the answer of this particular equation, that is 2a plus 3b। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा वेरीफाई के ऊपर, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से अब स्टेप्स बढ़ते जाएंगे हमारे, अब लास्ट क्वेश्चन तक जब आप मूव करते जाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इफ a इज इक्वल्स टू 3, 2, 1, -1, 0, 4, कितने रोज है, 3, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2 ही कॉलम्स है। नाउ b क्या है, -1, -1, 3, 2, 4, -2, नंबर ऑफ रोज 3, number of columns 2, that means
A and B have same order and being same in order, हम क्या करेंगे, एडिशन डिफाइन करेंगे। अब एडिशन डिफाइन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप, वेरीफाई दैट A प्लस B, क्या वेरीफाई करना है, A प्लस B, सिंपली एडिशन करना है, इज इक्वल्स टू B प्लस A है क्या, आपको वेरीफाई करना है। अब बीइंग स्कॉलर्स, बीइंग एज यू नो द थिंग्स, प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो एडिशन के अंदर हम कॉम्यूटेटिव देखते हैं, ठीक है, इसकी वजह से A प्लस बी विल बी इक्वल्स टू B प्लस A। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कहा है, इसको प्रूफ करने कहा है, प्रॉपर्टी है दैट वी नो, बट इसको इन्होंने क्या कहा, प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप आ गया हमारा डिफाइन वाला, नेक्स्ट स्टेप है आपको A प्लस बी परफॉर्म करना है। चलो A प्लस बी करते थे, 3 1 0 2 -1 एंड 4 प्लस B, B की वैल्यू क्या है, -1 3 2 4 -2, ठीक है। नाउ बाय एडिशन प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी नहीं, बाय एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यू कैन राइट 3 प्लस माइनस ऑफ 1, नेक्स्ट 1 प्लस 3, 3 प्लस माइनस ऑफ 1, 1 प्लस 3, 0 प्लस 4, समझा। नाउ नेक्स्ट 2 प्लस माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 प्लस 2, नेक्स्ट 4 प्लस माइनस ऑफ 2। अब परफॉर्म कर दो जो आपको परफॉर्म करना है, दैट इज 3 प्लस माइनस ऑफ 1 विल बी 2, 2 प्लस माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4 -1 2, बड़े की साइन लेकिन सबट्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या है 4 प्लस -2 एंड नेगेटिव सबट्रैक्शन करोगे, बड़े की साइन डाल दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 4 4, मतलब 2 4 4 1 1 2। नाउ ये हो गया हमारा A प्लस बी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज B प्लस A भी आपको परफॉर्म करना है। B क्या है, -1 3 2 4 -2 प्लस A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 2 1 -1 0 एंड 4। नाउ राइट द थिंग बाय एडिशन, इसको ऊपर करती हूँ, बाय एडिशन आपको क्या मिलेगा, ऐड करना है सिंपली, तो दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 -1 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस -1, जब ऐसे दो साइन साथ में आते हैं तो ब्रैकेट में डालना, 4 प्लस 0 -2 प्लस 4। नाउ द थिंग दैट वी नीड टू डू, बच्चों वाली हरकत है, दैट इज -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास है। नेक्स्ट 3 प्लस 1 इज 4, अब ऐसे लिखो, बस सॉल्व करना है, 4 प्लस 0 4। नेक्स्ट -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 1, -2 प्लस 4 मतलब क्या है हमारे पास, नेगेटिव करोगे सबट्रैक्शन करोगे लेकिन बड़े की साइन डालोगे तो 2 हो जाएगा। अब नोटिस करो ये वाला और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, ये मेरा 4 है, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, 2 4 4 1 1 2 सेम दिखाई दे रहा है। That means finally you can write, hence verified that A plus B is equals to B plus A। आपका प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया और आपका सम भी सॉल्व हो गया। आपको दोनों चीज समझ में आई इस क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन था एक्चुअली ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड मैट्रिक्स X सच दैट, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स X निकालना है। कैसे निकालोगे, कंडीशन क्या दी गई है, आपको इक्वेशन दिया है 4, एक मैट्रिक्स है 4 5 -3 6 प्लस X इज इक्वल्स टू, प्लस X हमारी एक पूरी मैट्रिक्स है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, वैल्यू नहीं अननोन है वो हमारा। इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, इक्वेशन के उस तरफ 10 -1 0 -6। अब आपको निकालना है X। कैसे निकालोगे, जैसे हम अलजेब्रा में किया करते थे, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 है तो आप क्या करते थे x निकालने के लिए, x इज इक्वल्स टू 5 - 3 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 करते थे ना, राइट। यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। दिया क्या है 4 5 -3 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 10 -1 0 -6, राइट। अब क्या करो, x यहाँ पे रहने दो, उसको वहीं पे रहने दो, बस क्या करो ये वाला जो पार्ट है उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 -6। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ इक्वल्स टू के उस साइड पे, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा, -6 एंड
सॉरी -3 एंड 6। समझ में आया? सिंपली क्या करना है, जो जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं हमारा उसी प्रकार से करना है। नाउ बाय आपको क्या लिखना है, बाय सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिफाइन वाला स्टेटमेंट इफ यू वांट टू राइट तो आप वो भी लिख सकते हो। x विल बी इक्वल्स टू 10 - 4 -1 - 5 0 -3, दो माइनस है, ध्यान देना, एक ये माइनस और एक इसका माइनस। नेक्स्ट -6 ओके। अब आगे 10 - 4 is 6, -1 -1 is 5 is minus of 6, 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 0 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, -6 विल बी इक्वल्स टू -12 हमारे पास आ जाएगा। ना आपको आंसर क्या मिला, 6 - 6 3 -12। अब ये चीज आ गई, बट यू कैन फाइंड, ये आंसर लिखा फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। बट आप नोटिस कर रहे हो हमारा जो एक प्रॉपर्टी था स्केलार मल्टीप्लिकेशन का, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है तो हम क्या करेंगे, उसे बाहर निकाल सकते हैं। कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 3, सारे के सारे जो वैल्यूज है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं क्या करूंगी 3 कॉमन निकाल दूंगी, तो मेरे पास क्या बचा 2 - 2 1 - 4। ये भी आंसर आपका करेक्ट है, कोई इसको गलत नहीं दे सकता, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सिंपली 3 को कॉमन निकाल दिया, इसकी वजह से यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -4 बच गया। एज सिंपल एज दैट आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्या है हमारे पास, इफ a is equals to 3 - 1 2 4 and b is equals to 1 2 - 3 and 0, अगेन सेम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एडिशन डिफाइंड है हमारा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है यहाँ पे डिफाइंड है, क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज सेम, ए एंड बी का जो ऑर्डर है m क्रॉस n वो सेम है, सच दैट। अब आपको क्या करना है, फाइंड x, x हमारी एक मैट्रिक्स है, आपको वो निकालना है, सच दैट इक्वेशन दिया गया है भाई साहब इधर, 2x - 3a + 4b इज इक्वल्स टू i। अब पूछोगे मैम a हमें पता है, b भी हमें पता है, x तो हमें निकालना है, बट ये I क्या है, माइट बी अ क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में। सेशन 1 याद करो, हमने क्या कहा था, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स जब स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो वहां पे एक चीज थी हमारे पास, दैट वाज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हम यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टडी करते थे तो उस समय हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल I से डिनोट किया था, तो वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है, सच दैट यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की यूज करना। अब मुझे x निकालना है, अलजेब्रा थोड़ा यूज करो जो आपको आता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2x विल बी इक्वल्स टू, बाकी सारी चीजों को इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो +3a - 4b। ओके, नेक्स्ट ये 2 की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, I + 3a - 4b बच गया। I की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, आपको क्या करनी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a क्या, I क्या हो जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर में, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। उसके बाद +3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 1 2 4 -4, b क्या है हमारे पास, देखो 1 2 -3 एंड 0 हमारा b हो गया, और ये हमारा बड़ा वाला जो ब्रैकेट था वो क्लोज हो गया। ये हमारा ब्रैकेट है, सर्कुलर पैरेंथेसिस यूज करना है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/2, इसको प्रेजेंटली ऐसे ही रहने दो, बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 क्रॉस 1 4 क्रॉस 2 4 क्रॉस -3 एंड 4 क्रॉस 0, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1/2, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 3 क्रॉस 3 इज 9, 3 क्रॉस 2 इज 6, -3 एंड यहाँ पे 12, माइनस बीच में 4 8 -12 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 0। अब सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है और इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट द स्टेटमेंट, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यू कैन फाइंड योर आंसर सच एज, ये क्या हो जाएगा, 1 + 9
-4, जो ऑपरेशन है वही करो। अगर चाहते हो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद इससे सबट्रैक्ट कर दो। दूसरा और क्या वे होगा, इन दोनों को सॉल्व करो और इससे ऐड कर दो, जो भी आपको वे सही लगे। हमने क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में किया। कैसे, 1 + 9 - 4, बस ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हो, सेकेंड एलिमेंट के पास जाओ। 0 + -3 + -3, माइनस की साइन है -8। नेक्स्ट जाओ, 0 + 6 -12, -12 बिकॉज एक दो माइनस है हमारे पास। नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाओ तो 1 + 12, यहाँ पे क्या है -0। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से सारी चीजें लिख दोगे। अब आप क्या करो, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो उस हिसाब से, जैसे कि 9 - 4 आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली 6 मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिखो 1/2, हमारा कांस्टेंट है उसे एज इट इज रखो। 1 + 9 - 4 में हमें क्या मिल गया, 6, बिकॉज 5 था और फिर 1 आया। उसके बाद -3 - 8 विल बी इक्वल्स टू -11। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास होगा 6 - -12 मतलब कितना, 6 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 18 एंड 1 + 12 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा 13। ये हमारे पास एक आंसर हो गया। नाउ ये कंप्लीट एक आंसर है। इफ यू वांट तो 2 से इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो इफ यू वांट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी हैव यूज्ड दैट थिंग। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 - 11/2, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 13/2। इफ यू वांट देन डू, इफ यू डोंट वांट डोंट डू। अब आ जाओ एक और चीज बताते हैं यहाँ पे। नाउ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, 2x - 3a + 4b इज इक्वल्स टू I want you all to solve 2x + 3a - 4b that is equals to 1। सेम क्वेश्चन है, लेकिन नोटिस करोगे कि यहाँ पे साइंस में मैंने वेरिएशन किए, साइंस में थोड़े से ट्विस्टिंग की। यही चीज आपका एग्जामिनेशन वाला भी फॉलो करता है। व्हाट दे डू इज, सेम क्वेश्चन कभी नहीं देंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन मेरे टेक्स्ट बुक में है तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज नॉट 10th, दिस इज नॉट योर लाइक छोटा स्टैंडर्ड। अप नाउ यू आर इन डिप्लोमा और यू आर इन इंजीनियरिंग और यू आर इन पॉलिटेक्निक, राइट। तो यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन के वेरिएशन सेम होते हैं, टाइप सेम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता था, कोई और वेरिएशन भी आ सकता है। यहाँ पे 3i भी वो लोग पूछ सकते हैं। इट्स ऑन देम, वो कंप्लीटली उनके ऊपर होता है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1/2। सेम क्वेश्चन आता है 1/2 -4 आता है 11 11 11 -18। इस प्रकार से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार से सेम सॉल्व करो। और दूसरा क्या आ जाएगा, -2 11/2, यहाँ पे हो जाएगा -9 एंड 11/2। ट्राई करो, आंसर आ रहा है क्या देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं, नहीं, टाइप सेम होगा, टाइप सेम होगा, मेथड सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो उन लोग चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम टाइप है जैसे हमने सॉल्व किया। इफ A इज इक्वल्स टू, देखो 3x3 मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी सॉल्व किया 2x2 था, अब 3x3। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a - 3b - d इज इक्वल्स टू c। फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। राइट द इक्वेशन 2a - 3b - d इज इक्वल्स टू c। व्हाट यू नीड इज d को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a - 3b - c इज इक्वल्स टू d। हमें c की पता है वैल्यू, b पता है, a पता है, हमें क्या करना है, d को इसके लिए उस तरफ शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा अरेंज कर दे इसको, क्या किया, थोड़ा सा अरेंजमेंट, इक्वल्स टू इस साइड रहता है ना हमारा हमेशा, इसके लिए अरेंजमेंट। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन। a की वैल्यू क्या है, 1 - 1 4 3 2 0 2 0 3। नेक्स्ट -3, b क्या है हमारे पास, 1 1 1 0 2 0। वैल्यूज ध्यान से उठाना, गलती कर दोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। c क्या है हमारे पास, 2 2 1 1 2 2 1 2 1। हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टेप बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, 2x1। अब 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 2x1 2x-1 2x4। नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 2x3 2x2 2x0। नेक्स्ट 2x2 2x0
2 क्रॉस 3। पूछोगे कैसे किया? स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कांस्टेंट के ए है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों को, वही चीज है यहाँ पे भी, बस 3 क्रॉस 3 में किया। नाउ नेक्स्ट -3 वाला है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, ये वाला ये है और 3 हमारा स्केलर है। नेक्स्ट 3 क्रॉस 0 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 0। नेक्स्ट क्या है? 3 क्रॉस 0 3 क्रॉस 0 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब कर दो। 2 क्रॉस 2 इज 2 क्रॉस 1 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे है 8। नेक्स्ट 2 क्रॉस 3 इज 6, 2 क्रॉस 2 इज 4, 2 क्रॉस 0 इज 0, 2 क्रॉस 2 इज 4, 2 क्रॉस 0 इज 0, 2 क्रॉस 3 इज 6। Now 3 cross 1 is 3, 3 cross 3 is 3 cross 1 is 3, 3 cross 1 is 3, 3 cross 0 0, 3 cross 2 6, 3 cross 0 0, 3 cross 0 0 एंड इधर आ जाएगा 9। और ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? बाय एडिशन, बाय मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो उसके रिलेटेड लिख दो स्टेटमेंट एंड आप क्या करोगे? इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 2। कैसे? ये और ये ध्यान दो। उसके बाद एक और चीज भी कर सकते थे, आप क्या करो, पहले इसके साथ ऑपरेशन कर लो एंड देन उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी चीज कर सकते हो, लेकिन स्टेप थोड़ा इजी हो गया साथ में करने की वजह से, तो ये हम मेथड फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, बस गलत पोजीशंस मत उठाना। अब 6 0 एंड 1, 6 माइनस 0 माइनस 1। नेक्स्ट 4 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 0 माइनस 1। नेक्स्ट -2 -3 -2। नेक्स्ट 4 माइनस 6 -2, 4 माइनस 6 -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0 माइनस 0 माइनस 2। नेक्स्ट आ जाओ 8 माइनस 3 माइनस 1 और नेक्स्ट क्या है? 0 माइनस 0 माइनस 2। नेक्स्ट 6 माइनस 9 माइनस 1। मेरा वो ब्रैकेट छूटा हो गया है। अब आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 है हमारे पास, यहाँ पे देखो प्लस है, ये माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा -3। यहाँ पे देखो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, 6 माइनस 1 इज 5। और यहाँ पे भी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस 1 इज 3। -2 -3 -2, -2 -2 is -4, -3 is equals to -7। ऐड करोगे नेगेटिव के साइन डालोगे, वही फंडा यहाँ पे। नेक्स्ट 4 -2 is माइनस ऑफ 2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है -2, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट 0 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, -2। 8 -3 हमारे पास है 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। 0 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑफ 2। 6 minus 9 is equals to minus of 3 and minus 3 minus 1 will be equals to minus of 4 हमारे पास। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ 4 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमने ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, एज सिमिलर मैट्रिसेस में भी चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। इफ हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 3 - 6 4 2 प्लस 2 3 - 2 1 और इक्वल्स टू दिया है A B C D। फाइंड क्या करने बोला है? आपको A B C D की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने जब हम इक्वालिटी वाले सम देख रहे थे, याद आ रहा है इक्वालिटी का जब हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिंपली एडिशन करना है, जो दिया गया है उसे लिख लो। 3 4 - 6 2 प्लस करना है आपको किससे? 2 3 - 2 1 इक्वल्स टू A B C एंड D। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? एज वी नो बोथ द मैट्रिक्स, इनफैक्ट all the three matrix have same order। हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, therefore addition is defined। और एडिशन डिफाइन होने वजह से आप क्या लिख सकते हो? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन 3 + 2 - 6 + 3 4 + -2 और उसके बाद आ जाएगा 2 + 1 हमारे पास।
और ये हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट, एडिशन कैसे करते हो? हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 = 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ये चीज लिख दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे? अब अगर हमें इक्वालिटी दिखानी इन दोनों के बीच में, तो इक्वालिटी दिखाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ बोथ द थिंग्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जब हम ऑर्डर हमारी सेम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी उसकी? जो सेकेंड कंडीशन क्या था? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या फिर जो करस्पॉन्डिंग एंटिटीज होती है वो भी क्या होती थी? सेम होती थी। इसकी वजह से a विल बी इक्वल्स टू 5, b विल बी इक्वल्स टू -3, c विल बी इक्वल्स टू 2 एंड d विल बी इक्वल्स टू 3। आपको क्या मिल जाएंगे? आपके रेस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड x y z इफ आपको क्या दिया है? एक्स वाई जेड निकालना है। मैट्रिक्स कितनी दी गई है? 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, सारी की सारी 3x3 है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड। तो अगर डिफाइंड है तो स्टेप क्या आएगा? आपको निकालना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो लोकेट कर लो। सबसे पहले तो हमारे नेसेसरी चीजें कहाँ पे है? एक्स है, वाई है और जेड है। यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे हमारे पूरी की पूरी एंटिटीज गिवन है। तो क्वेश्चन लिख लो जैसे आपको दिया है। तो 2 + x - 1 3 0 y z 4 1 and 3 प्लस किससे कर रहे हो? 1 + x 0 2 2 1 + y 3 3 4 and 5 is equals to 6 0 6 1 - 1 4 6 6 and 8। नाउ व्हाट वी कैन राइट बाय, हमारा जो एडिशन वाला है वो वाला स्टेटमेंट लिख दो। तो 2 + x + 1 + x दिस प्लस दिस। नेक्स्ट -1 + 2। नेक्स्ट 3 + 3। यहाँ पे देखो 0 + 0 आपका आ जाएगा, 0 + 0। नेक्स्ट y + 1 + y z + 4। नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास 4 + 2 1 + 3 एंड यहाँ पे क्या है? 3 + 5 will be equals to 6 1 6 0 - 1 6 6 4 and 8। अब एडिशन इक्वल्स टू की साइन दो बार मत डालना। कोई भी स्टेप में इक्वल्स टू की साइन दो बार नहीं हो सकती। अगर एक बार डाल रहे हो तो यहाँ पे अगर यूज करना है तो देयरफॉर यूज करना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1 + 2 will be equals to 3 and x + x will be equals to 2x। next -1 + 2 will be equals to +1, 3 + 3 is 6, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट y + y is 2y + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट z + 4, 4 + 2 is 6, 1 + 3 is 4 and 5 + 3 is 8 equals to 6 0 6 1 - 1 4 6 6 8। अब क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करो। आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो दोनों जो हमारे मैट्रिक्स है उनके क्या है? ऑर्डर्स सेम है। ऑर्डर सेम होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंटिटीज देखो, जो हमारा प्रॉपर्टी था करस्पॉन्डिंग देखो 1 1 6 6 और कौन सा 4 4 और कौन सा है 4 4। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसके जो कुछ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो दोनों जो मैट्रिक्स है ये क्या है? सेम है। यानी कि ये जो मेरी दोनों मैट्रिक्स है ये क्या है? इक्वल है या फिर सेम है। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी सस्टेन करती है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? तो 3 + 2x will be equals to 6, this will be equals to this, right? next 2y + 1 will be equals to -1, right? next z + 4 will be equals to 6, as simple as that। now you have the equations, simultaneous equations से आप solve कर सकते हो easily। इसको कैसे solve करोगे आप? तो 2x is equals to 6 - 3, 3 को उस तरफ shift कर दो, that is equals to 2x is equals to 3 and x will be equals to 3/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। now next y वाले के लिए आ जाओ। तो 2y + 1 is equals to -1 है, तो 2y will be equals to -1 -1, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2y will be equals to -1 will be equals to हमारे पास -2, therefore y will be equals to -2/2, that is equals to -1। now z will be equals to 6 - 4, therefore z is equals to 2।
10 आपको वैल्यू क्या मिल गई, फाइनल स्टेटमेंट से लिखोगे 10 द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर 3/2 -1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपके जो गिवन थिंग्स है, आपने जो वैल्यूज निकाली है वो सेम है कि नहीं, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, इसमें सब्स्टिट्यूट करो और देखो वो 6 के इक्वल है कि नहीं। जैसे कि 3 + 2 x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/2, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 + 3 कितनी होती है 6 होती है, राइट हैंड साइड की इक्वल्स टू आ गई, मतलब कि क्या हो गया हमारा आंसर एक सही है, हमने करेक्टली सॉल्व किया है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करो सेम जैसे हमने वो वाला किया, सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ आपको दो मैट्रिक्स दी गई है, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है एंड कुछ एंटिटीज भी सेम है, जैसे कि 5 एंड 6, ये जो हमारी एंटिटीज है सेम है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, सच एज a - 4b विल बी इक्वल्स टू 11 एंड -a + b विल बी इक्वल्स टू -5। सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, आप सभी को आता है इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3b इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6, तो b विल बी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -2। तो जब b -2 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा -a - 2 इज इक्वल्स टू -5, -a इज इक्वल्स टू -5 + 2, therefore -a is equals to -3, negative gets cancelled and a is equals to 3, b is equals to -2 सॉरी। इस हिसाब से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली, ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक सा था। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है स्टेप वाइज सॉल्व करनी है सारी चीजें। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून विद अस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।